इन दिनों ऑनलाइन ठगी का नया हथकंडा बन गया है एसएमएस, जिसके पीछे मर्स ऑपरेंडी जामताड़ा मॉडल वाली ही है। कुछ लोग तो साइबर ठगी से बाल बाल बच गए, लेकिन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के मुताबिक 500 से ज्यादा लोगों की किस्मत ऐसी नहीं थी। देश में 75 करोड़ लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं और आपकी लाइफ को स्मार्ट बनाने वाले मोबाइल को साइबर अधिकारियों ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। देश की राजधानी दिल्ली में सैकड़ों लोग मोबाइल पर एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज आया, उनके फ़ोन पर मैसेज आया, जैसे कि किसी को मैसेज आया कि बिजली कटने से जुड़ी जानकारी थी, किसी के मैसेज में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रद्द होने का संदेश था, तो किसी को केबीसी से जुड़ी संदेश आया था। लोगों के आए मैसेज का मजमून अलग अलग था, लेकिन ठगी का ट्रैप एक जैसा ही था। बड़ी बात यह है कि दिल्ली में ही चंद दिनों में 500 से ज़्यादा लोगों ने संदेश पर दिए नंबर पर फ़ोन घुमाया था, फिर मैसेज के साथ आए लिंक को क्लिक किया और वो ठगी का जामताड़ा मॉडल का शिकार बन गए। दिल्ली के रहने वाले आदेश गुप्ता, अनिरुद्ध गोयल, विनोद पंडिता, किरण सेन जैसे सैकड़ों लोगों ने मोबाइल पर संदेश की बीप बजी। संदेश पढ़ते कुछ पल के लिए दिमाग घूम गया, क्योंकि संदेश में लिखा था कि बिल अपडेट नहीं कराया तो आधी रात को बिजली काट दी जाएगी। हालांकि अनिरुद्ध गोयल को समझते देर नहीं लगी कि संदेश साइबर ठगी को अंजाम देने वाली गैंग का है, क्योंकि थोड़े वक्त पहले ही एक ऐसे ही संदेश ने उनके खून पसीने की कमाई को लूट लिया था। दरअसल इन दोनों ऑनलाइन ठगी का नया हथकंडा यही मैसेज है, जिसके पीछे मॉडल ये जामताड़ा मॉडल वाली ही पॉलिसी है। पैसे से वकील किरण सिंह को भी ऐसा ही संदेश आया था। ये लोग किस्मत वाले थे जो बाल बाल बच गए, लेकिन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के मुताबिक 500 से ज्यादा लोगों की किस्मत ऐसी नहीं थी। दिल्ली पुलिस साइबर सेल के डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि इस तरह के मामलों में उनकी टीम ने एक्शन लिया है और 22 जिलों से 66 लोगों की गिरफ्तारी भी की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 60 डेबिट और क्रेडिट कार्ड बरामद किए, 45 मोबाइल फोन के साथ 9 चेकबुक और बैंक पासबुक भी बरामद किए। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। हालांकि मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, यानी वो अपना नया शिकार तलाश रहा है। फोन पर एसएमएस भेजकर ठगी कैसे की जाती है, इसका जवाब साइबर ठगी के जामताड़ा गांव से मिलता है। जी हाँ, झारखंड का जिला जामताड़ा, आपने नाम जरूर सुना होगा। हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक साइबर क्राइम हब। पलक झपकते हैं लाखों करोड़ों रुपए की ठगी कर देते हैं, अपराधी गायब। पूरे देश में इसकी इतनी चर्चा हुई कि ओटीटी पर जामताड़ा के नाम से साइबर गुनाहों की सीरीज तक बन गई। पत्रकारों ने जब इस चीज की जांच की तो उसी जामताड़ा का दौरा किया, उस थाने तक पहुंचे और वहां पड़ताल की। आखिर साइबर क्राइम का नया ट्रेंड क्या है, क्रिमिनल अब किन हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे जामताड़ा की पुलिस दुनिया भर में देश भर से ठगी की शिकायतें मिलती हैं, और क्या है साइबर क्रिमिनल की असली मॉड्यूल अपरगैंडी। साइबर क्राइम कैपिटल जामताड़ा के बारे में आपको अपनी जमीनी पड़ताल से रूबरू कराते हैं। पहले आपको कुछ ऐसे नाम बताते हैं जो इस साइबर ठगी का शिकार बने, तो लोगों ने विश्वास ही नहीं हुआ। अभिनेत्री स्वरा भास्कर एटीएम में धोखाधड़ी का शिकार बनी। इसी तरह से सोनम कपूर के रिश्तेदार हरीश आहूजा के साथ 27 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की गई। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर से 23 लाख रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दिया गया। अभिनेता करण सिंह ग्रोवर के साथ 5.60 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई। मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी भी साइबर ठगी का शिकार बनी। इसी तरह से अभिनेत्री शुभांगी यात्री को भी साइबर ठगों ने नहीं बख्शा। इस तरह गायक और अभिनेता अबू कपूर साइबर ठगों ने इनके 4 लाख रुपए का चूना लगा दिया। जब इस तरह की वारदातें जांच के दायरे में आई तो सामने आया एक और नाम, जी हाँ, वही जामताड़ा।
जो झारखंड का जामताड़ा आज पूरे देश में साइबर अपराध के लिए कुख्यात हो चुका है। इसमें साइबर अपराधी अब बिजली बिल के नाम पर ठगी कर रहे हैं। ये छात्र साइबर अपराधी ऑनलाइन कॉल करके लोगों को फंसा रहे हैं और सेक्स टार्सन भी कर रहे हैं। ये लोगों को लॉटरी और इनाम का लालच देकर ठगी कर रहे हैं। उनके बैंक खाते, एटीएम, क्रेडिट कार्ड ब्लॉक होने का डर दिखाकर ये छात्र अपराधी ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसके लिए साइबर अपराधियों ने स्क्रीन शेयरिंग ऐप का सहारा लेना शुरू कर दिया है। साइबर थाने में बैठे एक्सपर्ट साइबर क्रिमिनल्स के मॉड्यूल ऑपरेंडी के बारे में बताते हैं। साइबर क्रिमिनल सबसे पहले शिकार को एक मैसेज भेजते हैं, फिर उस मैसेज में दिए गए फोन पर कॉल करते हैं। क्षमा करें, कॉल करने को कहा जाता है। कॉल करने पर साइबर क्रिमिनल अपने टारगेट को कुछ मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही टारगेट के मोबाइल का स्क्रीन उस साइबर ठग के साथ शेयर हो जाता है और फिर मोबाइल के स्क्रीन के जरिए ठग अपने टारगेट की सीक्रेट जानकारियां और एटीएम पिन नंबरों तक भी पहुंच जाते हैं। जामताड़ा साइबर थाने के एसएचओ अजय कुमार के मुताबिक जामताड़ा की पुलिस इन साइबर क्रिमिनल्स पर लगातार कार्रवाई कर रही है। यही वजह है कि अब साइबर क्रिमिनल सिर्फ जामताड़ा नहीं बल्कि आसपास के जिलों तक पहुंच गए हैं। उन्होंने वहां नए ठिकाने बना लिए हैं। साइबर क्रिमिनल्स के लिए सबसे ज्यादा बदनाम यही गांव है जिसका नाम है करमाटांड। इस तरह के साइबर अपराध से बचने के लिए सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि आज देश में ज्यादातर लेन देन ऑनलाइन हो रहा है। ऐसे में आपकी छोटी सी सावधानी आपको साइबर ठगी की वारदात से बचा सकती है। आज से एक बात गांठ में बांध लीजिए और याद रखें कि साइबर अपराधी मोबाइल नंबर के जरिए संपर्क करते हैं। कभी खुद बैंक एग्जीक्यूटिव बताते हैं, तो कभी किसी संस्था से जुड़ा हुआ। यहाँ आपको याद रखना है कि कभी भी किसी बैंक या वित्तीय संस्था से आपके पास लैंडलाइन से फोन आएगा, मोबाइल नंबर से नहीं। यानी जुर्म की दस्तक को आप पहले ही पहचान सकते हैं। साइबर क्राइम से पहले जामताड़ा रेलवे में वैगन ब्रेकिंग, पिलफरेज यानी चोरी और नशा खिलाकर यात्रियों को लूटने के लिए बदनाम था, मगर अब ये इलाका साइबर फ्रॉड के कारनामों और भोले भाले लोगों को ठगने के लिए कुख्यात है। इस तरह मामलों में अब तक 22 राज्यों की पुलिस तहकीकात के लिए इस इलाके में पहुंच चुकी है। सख्ती बढ़ने के साथ साथ यहाँ साइबर क्राइम करने का तरीका भी बदल गया है। हालांकि ये छात्र साइबर ठग घर बनाकर यहाँ नहीं रहते ताकि पुलिस के हाथ इन तक ना पहुँच पाए। विकास और निवेश पर भी असर है इनका। साइबर अपराध की वजह से जामताड़ा की छवि पूरे देश में खराब है, जिसका असर यहाँ के विकास और कारोबार पर भी पड़ता है। कोई इन्वेस्टर यहाँ निवेश करना नहीं चाहता। कोई भी कंपनी यहाँ अपना नया प्रोजेक्ट लगाने से पहले कतराती है। जो पुराने नामी गिरामी कारोबारी है, उनका बिजनेस भी 25 से 30% तक प्रभावित हो चुका है। सौरभ गुटगुटिया और तरुण गुप्ता कहते हैं कि देश भर में डिजिटल क्रांति हो रही है, लेकिन वे अपना एटीएम, डेबिट या क्रेडिट कार्ड तक यूज नहीं करते हैं। ऐसा करने पर उन्हें कार्ड क्लोनिंग का खतरा बना रहता है। डीसी फैज बताते हैं कि बीते साल भर से साइबर अपराध केस कुछ कम हुए हैं। बीते साल जून तक 71 मामले दर्ज हुए थे, तो इस बार जून तक सिर्फ 21 केस ही दर्ज हुए हैं। हालांकि चिंता की बात यह है कि साइबर क्रिमिनल्स का जाल अब मुंबई को और नेपाल या अन्य शहरों में फैल गया है। साइबर क्राइम से पहले जामताड़ा रेलवे में वैगन ब्रेकिंग, पिलफरेज यानी चोरी और नशा खिलाकर यात्रियों को लूटने के लिए बदनाम था, मगर अब ये इलाका साइबर फ्रॉड के कारनामों और भोले भाले लोगों को ठगने के लिए कुख्यात है। इस तरह के मामलों में अब तक 22 राज्यों की पुलिस तहकीकात के लिए इस इलाके पर पहुंच चुकी है। सख्ती बढ़ाने के साथ साथ यहाँ साइबर क्राइम करने का तरीका भी बदल गया है। हालांकि ये छात्र साइबर ठग घर बनाकर यहाँ नहीं रहते ताकि पुलिस के हाथ इन तक ना पहुँच पाए। इनकी वजह से विकास और निवेश पर भी असर पड़ा है। साइबर अपराध की वजह से जामताड़ा की छवि पूरे देश में खराब हो चुकी है।
जिसका असर यहाँ के विकास और कारोबार पर भी पड़ा है। कोई इन्वेस्टर यहाँ निवेश करना नहीं चाहता। कोई भी कंपनी यहाँ नया प्रोजेक्ट लगाना नहीं चाहती। जो पुराने नामी गिरामी कारोबारी हैं उनका बिजनेस भी 25 से 30% प्रभावित हो चुका है। सौरभ गुटगुटिया की माने अगर तो तरुण गुप्ता कहते हैं कि देश भर में डिजिटल क्रांति हो रही है, लेकिन वे अपना ATM, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड तक यूज नहीं करते। ऐसा करने पर उन्हें कार्ड क्लोनिंग का खतरा बना रहता है। DC फैज बताते हैं कि बीते साल भर से साइबर अपराध के केस कुछ कम हुए हैं। बीते साल जून तक 71 मामले दर्ज हुए थे, तो इस बार जून तक सिर्फ 21 केस ही दर्ज हुए हैं। हालांकि चिंता की बात यह है कि साइबर क्रिमिनल्स का जाल अब मुंबई, कोतवाली और नेपाल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.